ओम श्री गणेशाय नमः। मैं गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो भादों में गणेश चतुर्थी पड़ती है। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भाद्र महीने के संकष्ट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि देने वाली है। और पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए? गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आकुरत, विघ्नराज तथा गणाधीप इन 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ जिसकी दमयंती नाम से प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दयोग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उसको एक शाप मिला था। उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने पूछा, दमयंती ने किस विधि से उस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने ही उसका पति नल प्राप्त हो गया? श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घुड़साल से घोड़े चोरी हो गए, चोरों ने खजाना लूट लिया, दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजा कार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल में चला गया। वहां भी विपत्ति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उनका विछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली तो किसी नगर में रानी दमयंती ने तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने अनेक प्रकार की व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सरंभंग के चरणों पर मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा, हे भगवान, मेरे पति पुत्र और विपुल राज तथा पहले के हाथी घोड़े आदि सारे ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे? गणेश जी बोले। इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सरभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एक दंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, दमयंती, भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के ही बाद उसके पति राज पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा है। और कहानी समाप्त हुई। कहानी कहने वाले और सुनने वाले पर श्री गणेश भगवान की कृपा हो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।